रोगनी नान की इस शानदार सी रेसिपी को देखने के बाद हर घर में ही रोगनी नान बनाए जाएंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ रोगनी नान की ऐसी रेसिपी लेके हैं जिसको हम पतीले में बनाएंगे। ना ही हम तंदूर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम तवे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अवन का। बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद आप हर रोज़ ही ये रोगनी नान घर में तैयार करेंगे। पकाना इतना आसान है, जितना हम तंदूर में रोटियाँ पकाने में टाइम लगाते हैं बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जब तक ये रेसिपी बनाती हूँ आपने भी एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेसिपी को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना है, ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। अच्छा, रोगनी नान बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने शुगर पाउडर डाल दिया है, साथ ही मैंने इसमें 2 चुटकी नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे 2 कप मैदे में। इंस्टेंट यीस्ट है, इसको पहले से भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे दूध और पानी को मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ दूध का इस्तेमाल कर लें या फिर आप सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। दूध डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। अभी हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालेंगे। तो इसको हम मुक्की लगा के जिस तरह आटा गूँथते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसको गूँथ लेंगे और सॉस से डो तैयार करेंगे। तो रोगनी नान बनाने के लिए भी डो इस तरह होनी चाहिए जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। तो ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हम कवर करके तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक इसको रखेंगे, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। अभी हम इसको कवर करते हैं। गर्मी का मौसम में बहुत जल्दी ये राइज़ हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद अब ये देख सकते हैं डो जो है साइज़ में डबल हो चुकी है। अभी हम इसको क्या करेंगे, पंच करेंगे और इसको दोबारा से हम इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे पेड़ा बनाने के बाद हम दोबारा से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी आप चाहें तो आप इसके 2 नान भी तैयार कर सकते हैं बड़े साइज़ के। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ के यहाँ पे रोगनी नान तैयार करने हैं। अभी हम यहाँ पे एक-एक पेड़ा लेंगे और इसको हम तैयार करेंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं डो कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही और इससे ही हमारे रोगनी नान बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से फैला लेना। बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हाथों की मदद से इस तरह से हम फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने हाथों से इसको प्रेस करके ये आप देख सकते हैं रोटी जितना हमने इसका साइज़ रखा है और थिकनेस इसकी इतनी रखनी जितना तंदूर की रोटी का रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पतीले का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हमने अवन का इस्तेमाल करना है, ना ही हमने तवे का इस्तेमाल करना, ना ही हमने इसमें अवन का इस्तेमाल करना है। पतीले में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये बेक होगा इंशाल्लाह। आप कंप्लीट रेसिपी देखेंगे तो इससे भी अच्छा आप ये रोगनी नान घर में तैयार कर सकते हैं। तो थिकनेस आप इसकी चेक करें। हमने पतीले को अच्छी तरह से ना गर्म कर लिया है और इसके ऊपर हमने जो प्लेट रखी हुई है उसको भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। नान की एक साइड पे हमने थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि ये चिपक जाए और दूसरी साइड पे हमने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है जिस तरह से रोगनी नान के ऊपर होता है। आप डोई ले लें या फिर आप किसी भी छुरी का इस्तेमाल कर लें, जो भी आपको आसान लगे। इसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया है और साथ ही हम इसके ऊपर कलवंजी लगाएंगे। अगर आपके पास तिल है तो तिल लगा दें, दोनों में से एक चीज़ आप लगा लें। अच्छा, इसके बाद हमने इसको पलट के इस तरह से रखा है और ये आप देख सकते हैं फाइनली इतना ये जल्दी बेक हो जाता है, इतना जल्दी ये पक जाता है। ऐसे ये पक के तैयार होता है जैसे तंदूर में ये तैयार होता है। दूसरा भी नान हम इसी तरह से जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने दूध में थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर डाल के तो वो आपने इसके ऊपर लगा लेना। टेस्ट इसका नहीं होता है, बस हमें अच्छा सा कलर चाहिए होता है। तो दूसरा नान भी हमने इसी तरह से प्रेस करके तैयार कर लिया है। तो कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ढक्कन लिया है और इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा प्रेस किया है। दोबारा से ये आप देख सकते हैं इस तरह से डोई लेके ना तो हम इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन इसके ऊपर बनेगा। जब ये बेक होगा ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
तो इस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आप छुरी की मदद से भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेम हम जो है वो ऑन है और जो पतीला है वो भी अच्छी तरह से गर्म है। अभी दोबारा से हम इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपने अंडे की सफेदी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ अंडे की जर्दी का ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे। इतने में ये दूसरी साइड से भी थोड़ा बहुत पक जाएगा। तो फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, लो फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये जो है वो पक के तैयार होगा। इस तरह ये पकेगा जैसे हमने इसको तंदूर में पकाया है। तो अभी हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से अंडा लगा लिया है। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह कलवंजी स्प्रिंकल कर लेंगे। तो अभी हम इसको उल्टा करेंगे और इसको भी हम इसी तरह से पका लेंगे जिस तरह हमने पहले वाला नान पका के तैयार किया है। अच्छा, टाइम इसमें इतना नहीं लगता जितना नॉर्मल हम तंदूर में रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं। इस तरह से फ्लेम मीडियम है और ये जो है वो पक के तैयार हो चुका है तकरीबन 4 मिनट में। ये आप देखें, इसका कलर चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे इसको हमने तंदूर में पका के तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये रोगनी नान तैयार होते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है। दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से पक के तैयार हुआ है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरह से इजीली घर में रोगनी नान तैयार कर सकते हैं। इसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं। नाश्ते में आप इसको थोड़ा बहुत पानी लगा के और ऑयल या घी में इसको आप पकाएं तो ये बहुत ही अच्छा इसका और भी ज़्यादा टेस्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने कितने ज़बरदस्त ये रोगनी नान तैयार किए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है और घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको तोड़ के भी मैं दिखा देती हूँ। ये आप देखें, बाज़ार से भी अच्छा ये रोगनी नान घर में तैयार कर सकते हैं बगैर तंदूर के।